महात्मा जी आपका थोड़ा परिचय दीजिए ना। परिचय हमारा नारायण दास नाम है। जी, ये शिवरात्रि का माहौल है पाशुपत क्षेत्र, इसमें भी आप ये गुरु स्थान शिवपुरी बाबा की समाधि में आए हैं। कैसे आप पहुँचे ये शिवपुरी बाबा की राम इच्छा से आए हैं, भगवान की सेवा के अनुरूप आए हैं। राम जी की इच्छा थी हमारे को यहाँ लाने की। फर्स्ट बार आना हुआ नेपाल में। नेपाल पहली बार? पहली बार पशुपतिनाथ के दर्शन भी पहली बार किए। किसी भगत के जरिए पहले आता था वो यहाँ पे, तो उसके आधार पे वो मिला राम इच्छा से बस के अंदर। फिर वो ये हमारे को यहाँ लाया। कहा अनजान हो, आप जानते नहीं हो। आप तो सब कुछ कहाँ कहाँ जाओगे, हम बाबा जी का स्थान बताएंगे, वहाँ रहो, वहाँ वहाँ चलो। जो वो लाया हमारे को, उसने जान पहचान करवाई। कैसा लगा ये स्थान, ये शिवपुरी बाबा के समाधि स्थान? अच्छा लगा। और क्या, भगवान का सेवा है तो सब कुछ अच्छा है। हर सेवा नहीं है तो संसार की किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। संसार है भगवान का, ये पूरा ये संसार में दृश्य जगत है, सब भगवान का है, भगवान की सत्ता है। शिवपुरी बाबा के बारे में आपको पहले पता था कि नहीं? नहीं, पहले पता नहीं था हमारे को, तो उसी ने बताया, भगत ने। क्योंकि वो केरला से ही है, वहीं भारत के ही है, वहाँ उनका जन्म भारत में ही हुआ था। ये नेपाल में आके 37 वर्ष यहाँ पर रहा था। ये दिव्य महापुरुष साक्षात। चलो अच्छा है, विरले ही होते हैं भगवान के परम भक्त। जी, साधु तो बहुत है, लेकिन सेवा करने वाले तो कोई कोई होते हैं। आप सब कुछ वो राम के कहने पर कर रहे हैं, पर वो राम कौन है? भगवान तो अदृश्य शक्ति है। राम जी अदृश्य शक्ति है, अनुभव विश्वास के आधार पर जाना जाता है। ऐसे अनुभव करवाता है, ऐसे विचार लाता है अपने अंदर, उसी के आधार पर जाना जाता है। दूसरे को बताया नहीं जा सकता। फिर भी तपस्वी त्यागी मूर्तियाँ है, उनको ज़्यादा अनुभव विश्वास होता है। जो त्याग करते हैं भगवान के लिए, जिनका भगवान के प्रति समर्पित जीवन है, उनको ज़्यादा अनुभव करवाता है। ऐसे तो पूरा संसार है, दृश्य जगत है, राममय है, सबके अंदर राम जी रहते हैं। सबके अंदर से सेवा लेते हैं, किसी से खाने की लेते हैं, किसी से नहाने की लेते हैं, सबके अंदर से लेते हैं सेवा। लेकिन जो तपस्वी त्यागी मूर्तियाँ है, तो उनके अंदर ज़्यादा देर तक विराजमान रहते हैं। वो भगवान का सुंदर घर है। रामायण में बताया है चौपाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और फिर सबरी को भी दिया है उपदेश, उसमें भक्ति बताई है। सातव सब मोहि मई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान की सातवीं भक्ति है भाई। मैं सबको, पूरे संसार को राममय देखो। सातव सब मोहि मई जग देखा, सब में राम देखो। और मेरे से ज़्यादा किसको मानो? मेरे परम भक्तों को मानो, यानी संतों को मानो। हैं, सातों समय मैं जग देखा और मोते संत अधिक करे लेखा, यानी मेरे से ज़्यादा संतों को मानो। संतों को मतलब परम भक्तों को मानो, तो उसमें ज़्यादा कल्याण होता है। भगवान अरे पत्थर है, पत्थर को पूजने से क्या होगा? भगवान के सच्चे सेवक, सेवा करने वालों को मानो, जिन्होंने ज़िंदगी भर भगवान का सेवा किया है, तो उनकी सेवा करने से कल्याण ही होता है सबका। हम भी ऐसे संतों की खोज में हैं, लेकिन मिले नहीं हमारे को। एक ही मिले हैं जिनको भी गुरु बनाया था और उनका शरीर पूरा हो गया। हमको भी एक ही मिला हमारे को। उनका नाम बता दीजिए ना, हमारा भी कान पवित्र होगा। त्रिलोचन दास जी है उनका नाम। त्रिलोचन उड़िया बाबा के नाम से फेमस थे वो। उड़िया बाबा हमको पता। उड़िया बाबा के नाम से। आपका दीक्षा गुरु वही है, वही दीक्षा है गुरु। उड़िया बाबा? हाँ, उड़िया बाबा। राजस्थान के ही है? नहीं, उड़िया का मतलब उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के उड़ीसा के। उड़ीसा। ओहो! आप कैसे ये मार्ग पे चले? क्योंकि आप तो बखर युवक लगते हैं वो देखने में। कैसे आप ऐसे ही माहौल में, ये आध्यात्मिक माहौल में लगे बाबा जी? हमारे को महावीर स्वामी महात्मा बुद्धा की तरह ही 28-29 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अपने आप ज्ञान मिला है। चलो, महात्मा बुद्धा ने तो नाम दे दिया था कैवल्य ज्ञान, बोधि वृक्ष के नीचे हम नाम नहीं दे पाए। लेकिन वही ज्ञान मिला है अपने हमारे को भगवान के द्वारा। बताया तो था भी हमने, अरे कुछ भी नहीं, संसार सागर में भगवान की सेवा है, 2 रोटी खा के भी जीवन यापन हो जाएगा। वो तो हम भगवान की सेवा है तो पेट के नीचे भी आनंद है, और भगवान का सेवा नहीं है तो मैला अटारिया भी फीकी है। जैसे राम रस, साधु की भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। यानी व्यंजन में अगर राम रस नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो सारे व्यंजन कितने ही अच्छे बनाओ, उनका कोई महत्व नहीं है, वो स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। और नमक डाल दिया तो अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं।
वो हम पुस्तक में तो पढ़ते हैं बाबा जी, पर अनुभव कैसे होता है? वो आपने जो बोला ना, वो ये पेड़ में भी आनंद होता है, पर लोग महल में बैठते हैं, अपने उसमें बैठ वो भी आनंद नहीं पा रहे हैं ना लोग। अनुभव ऐसा होता है, अनुभव का एक एग्जाम्पल देते हैं हम। जी। जैसे मान लो कोई सत्य बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। और कोई बार झूठ बोलने की बारी आई तो उसकी अंतरात्मा विचार दो विचार आएंगे उसके अंदर। एक तो उसको झूठ बुलवाने के लिए आएगा और एक विचार आएगा कि नहीं झूठ मत बोल, सही बोल। लेकिन वो क्या करेगा, वो माया के वशीभूत होके वो झूठ बोलेगा वो उस जगह पे। अब बोलने के बाद में क्या होगा, उसको पछताना पड़ेगा, फिर बाद में हानि उठाना पड़ेगा उसको, हानि उठाने पड़ेगी बाद में। तो जो विचार आया था उसको, सत्य बोलने वाला, उसके अंदर विचार आया था झूठ मत बोल, तो वो ईश्वर का विचार था। वो विचार ईश्वर का आधार वही अनुभव है। कई बार जैसे अपन कोई काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई बर्तन को उठा रहे हैं, कोई निकाल रहे हैं, किसी सामान को अपन ऊपर से उठा रहे हैं, तो अपन ऐसे सोचते हैं यार ऐसे मत उठा, मत उतार इसको, नहीं गिर जाएगा। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं, दो विचार आने के बाद में भी। और उठाने के बाद वो गिरेगा, नुकसान होएगा अपना, तो फिर अपन क्या सोचेंगे, यार नहीं उठाते तो अच्छा रहता वो। तो वो जो नहीं उठाने का विचार था वो विचार ईश्वर के द्वारा पद्धत था। वो विचार वो भगवान ही बुलवा रहे थे उस विचार को। वो अनुभव है एक। माया भी ईश्वर का ही है ना, वो दो विचार बोला ना आपका, वो दो विचार देने वाला हाँ, वो ईश्वर का ही काम है ना। ईश्वर का काम हो। फिर कैसे हम पहचाने वो ईश्वर से ही ज्यादा बुद्धिमत्ता और बाठो कैसे होते हैं? क्योंकि माया, ईश्वर माया का आवरण फैला हुआ है ना, माया की भगवान का सेवा कम हो रहा है ना। अगर भगवान का सेवा होता रहता है तो अच्छे काम होते हैं। हम्म, और भगवान का सेवा में कमी रहेगा तो गलत काम होंगे, उल्टे काम। अपन नहीं चाहते, इच्छा के विरुद्ध काम ज़्यादा होंगे। इसलिए हम वो ईश्वर के गुण के वशीभूत है, सत्व रजो तमो गुण के वशीभूत है। गुण के वशीभूत है। और क्या, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। और सात्विक गुण भगवान को समर्पित होता है, भगवान के प्रति होता है। कोई देवता लोग हैं जो सात्विक कार्य करते हैं। फिर राजसी में मीडियम मनुष्य होता है, और फिर वो तो दैत्यों का काम होता है, तामसी प्रवृत्ति, तो तामसी गुण तो। आपने अभी बोला था संत को पास जाए, संत के आचरण देखें, पर हम लोग कैसे पहचाने ये संत है? क्योंकि हम भगवान के उसके लिए तो प्रयास करना होगा। कैसे प्रयास करें? उसके लिए उसके साथ में रहना होगा, उसके चाल चलन ढंग को, बातचीतों को, सबको पहचानना होगा, सुनना होगा, उपदेश सुनने होंगे, उसके आधार पे पहचाना जाएगा। ऐसे नहीं पहचान सकते। जब तक मेहनत नहीं होएगी, जब तक उसके लिए कर्म नहीं होंगे, जब तक नहीं पहचाना जा सकता। भगवान के लिए भी उतना ही कुछ होता है। तब त्याग से ही भगवान प्राप्ति होती है, तब त्याग से ही अनुभव विश्वास होते हैं। भगवान के लिए बहुत कुछ करना होता है। हमने 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाई है, भूखे रहे हैं बचपन से। अरे 10 रुपये की कचौरी भी खाई है, 10 बार सोचा है 10 रुपये खर्च हो जाएंगे, और उस खाने के बाद फिर वो टेंशन हो गई, 10 रुपये खर्च हो गए। इतना कुछ तब त्याग किया है, जब जाते भगवत प्राप्ति, जब जाते ज्ञान मिला है हमारे को, उसके आधार पे नौकरी छोड़ा है हमने, और उसी के आधार पे नौकरी लगी है। 10 साल तक कंटिन्यू किताब हाथ में रखी है। दूसरे लोग बाग देखते थे, अरे सर्विस नहीं लग रहा, नौकरी नहीं लग रहा, इतना पढ़ाई करता है फिर भी, लेकिन फिर लगी तो 3 कंपटीशन फाइट किए हमने। एक तो RS का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम भी फाइट किया हमने, 3 एग्ज़ाम फाइट किए थे वो। फिर उसके आधार पे ज्ञान मिला, ज्ञान के आधार पे सब छोड़ दिया हमने। आपको भगवान ने ये भगवत मार्ग पे लगने के लिए इतना बड़ा अनुभूति दिया, इतना बड़ा वो कठिन परीक्षा दिया, त्याग का वो आप बात बोल रहे थे, ये सब कराने वाला तो भगवान है ना। भगवान ही, और क्या। अनुभव विश्वास सबके अंदर होता है, सबके अंदर करवाता है भगवान पूरे जीवन में, पर किसी को कम और किसी को ज़्यादा। जो तपस्वी त्यागी मूर्तियाँ है, जिनका भगवान के प्रति समर्पित भाव है, तो उनको ज़्यादा अनुभव होते हैं भगवान की। उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान है, जब तो उपदेश दे पाते हैं वो सबको। वो बात। और जो कम तप त्याग करते हैं तो उनको कम अनुभव होते हैं भगवान के। लेकिन अनुभव तो होते हैं, भगवान की सत्ता को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानोगे तो मनवाने के लिए भी तैयार है। तो उसको अदृश्य रूप में मानो, और अदृश्य रूप में नहीं मानते तो टाइम के अनुसार उसको अवतार लेना होता है, दृश्य रूप में आना पड़ता है, फिर वो संहार करता है, वो पापियों का नाश करता है, दुष्टों को मारता है वो।
हर युगों में आया, हर युगों में अवतार लिया भगवान ने। भगवान की सत्ता है, पूरा दृश्य जगत है, जो भी दिखाई देता है सब भगवान का है और भगवान का मानते हैं। और हम बहुत बड़े साधु है, भगवान के बहुत बड़े परम भक्त है, भगवान के लिए मरने के लिए भी तैयार है। हमारे साथ जीवन में बहुत घटनाएं घटित हुई और अगर उसको बचपन से आज तक देखे हमारे को, तो हमारे को देखने वाला मानता है कि यार ये साधु है तो यही है। दुर्लभ है हमारे आपको जैसे भी वो साधु। लगता है, अपने अंतरात्मा से वही लगता है? वही लगता है और क्या। हमारे को तो चलो सेवा नहीं होती तो कष्ट भी होता है, हम जानते हैं सेवा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। सेवा थोड़ा प्रयास तो कर रहे हैं, चलो सेवा नहीं हो रहा हमारे से, कि भगवान की सेवा बहुत बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। भगवान का सेवा, दुनिया के मालिक की सेवा, एक व्यक्ति की सेवा करना तो आसान है, लेकिन जब इतने व्यक्तियों के ऊपर मालिक बैठा है तो उसका सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए उसके काम मुश्किल है। अपन सोचिए कि यार ये काम करेंगे तो ये गलत है, इसको तो नहीं करना है, तो वही काम करना तो वो भगवान का सेवा है। वो है। आपने इतने बार में बोला त्याग किया, मैंने त्याग किया। आपने क्या त्याग किया महाराज? हमने भोजन प्रसाद भी कम पाया, भूखे भी रहे हैं। वो औरों का तो त्याग किया ही है, लेकिन उसके अलावा भोजन का भी त्याग किया। 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाई। पूरा जीर्ण शीर्ण शरीर है हमारा, वो है। इससे भगवत प्राप्ति होगा? तब त्याग से अनुभव होता है, विश्वास होता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है। भगवत अगर कोई अच्छा संत होगा, भगवान का अच्छा सेवक होगा, तो वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए काम करता है। वो बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथि निगावा, रामायण की चौपाई है। इसमें है अपने बड़े भाग्य हैं जो अपने को मनुष्य देह मिली है, इसका अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। देवता भी दुर्लभ, देवता को भी ये मनुष्य देह दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलती। अगर देवता को भी मनुष्य बनना है तो उसके लिए 84 लाख योनियों में जन्म लेना होगा, उसके बाद में मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य बनता है। महाराज एक जिज्ञासा है, हाँ। अगर ये भगवत सत्ता को माने तो गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति संभव नहीं है? गृहस्थ में रह के, गृहस्थ में स्वार्थ आ जाती है। स्वार्थ? हाँ, नहीं हो सकता गृहस्थ में, स्वार्थ आ जाती है। गृहस्थ में मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पाले पोसे सकल अंगत तुलसी सहित विवेक। इसका मतलब होता है मुखिया गृहस्थी में जो होता है, मुखिया मुख के समान होता है, यानी खाने में तो एक है, यानी कमाने में तो एक होता है, लेकिन सभी अंगों का पालन पोषण करता है। तो उसी प्रकार से वो परिवार को देखना उसका पहली प्राथमिकता होती है। और हम जैसे सच्चे सेवक भगवान के साधु है, तो हमारा तो समर्पित भाव है, हमारे लिए तो भगवान ही है और भगवान हमारे लिए है, हम भगवान के लिए हैं। ऐसे हैं ना। हम तो तब भी करेंगे, त्याग भी करेंगे, कमाएंगे तो किसके लिए कमाना है, हमारे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भगवान की सेवा है तो भूखे में भी आनंद है, और क्या। भगवान की शरण है, तो वो बात है। आपको ये पाशुपत क्षेत्र कैसा लगा, ये पशुपतिनाथ का भूमि? चलो अच्छा क्षेत्र है, और क्या, फर्स्ट बार आना हुआ जी। फिर तो क्या, संसार सागर है। अगर नया नया है तो अच्छा ही लगता है सब जगह, और फिर धीरे धीरे तो हर चीज़ समय के अनुसार तो उसमें रम जाते हैं ना, तो नॉर्मल हो जाता है वो। जैसे रोज़ रोटी खाएंगे तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और विशेष चीज़ें पाएंगे, कम पाते हैं तो अच्छी लगेगी। जैसे कोई भी चीज़ देख लो तो ये अच्छी लगती है, कोई बोलो आपको क्या अच्छी लगती है, कुछ भी बताओ, बोलना। जो चीज़ भी अच्छी लगती कुछ है, भी, कुछ भी हाँ, तो वो चीज़ अगर रोज़ पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही नॉर्मल हो जाएगी वो। मनोरंजन का चीज़ भी अच्छी लगती है। कोई सा भी देख लो, संसारी मान लो कोई भी, कहीं अच्छी है, रुपया पैसा, हाँ धन संपत्ति, हाँ, कुछ भी है खाना चीज़ भोजन, अच्छी वही तो है। नेपाली लोग का व्यवहार कैसा लगा आपको? है। नेपाली लोग अच्छे लगे, और क्या, अच्छे व्यवहारशील लोग हैं, सीधे सज्जन लोग। जी। हाँ, फिर क्या, आबादी भी कम है यहाँ की, तो आबादी के अनुसार भी मान्यता है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, मानते हैं, ढोक प्रणाम भी करते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ आदमी को आदमी नहीं गिनता, वहाँ चोरी चकारी लूटपाट छेड़खानी सब चलता है। साधु साधु लोग भी झगड़े करते हैं। और क्या, साधु कोई नहीं है, साधु भगवान के परम भक्त विरले ही है, कोई नहीं है, सब गुंडे हैं, पैसों के पीछे पड़े हैं सब। हम तो बचपन के साधु है, बाल ब्रह्मचारी है, कभी गलत काम नहीं किया हमने। अच्छे साधु कितने?
अच्छे साधु विरले हैं, कोई कोई है भगवान के परम भक्त, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए संपत्तियां भी ठुकरा देते हैं, भगवान के लिए हर चीज़ से बचे हैं, उनका समर्पित भाव होता है, भगवान की सेवा अंतिम लक्ष्य होता है। हम जहाँ भी बातचीत करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे, सब हमारा और भगवान को समर्पित रहता है। भगवत प्राप्ति हम जहाँ भी बैठेंगे भगवान की चर्चा होगी, हम जो भी बोलेंगे सिर्फ भगवान ही भगवान बोलेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए विरोध भी करेंगे तो भगवान की सेवा का अगर कोई विरोध हो रहा है तो वहाँ विरोध भी होगा, विरोध भी करेंगे हम। भगवत प्राप्ति के लिए ये दुख भगवान के लिए मरने पीटने वाले साधु है, ऐसे साधु नहीं हम। भगवान के लिए इनका एक जिज्ञासा है, आप वो हाँ। शांत पार दीजिए। ये दुख क्या है? दुख 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 आपने बहुत दुख किया है बोले थे, इसलिए ये दुख आप जैसे साधु के लिए दुख से साधु होते हैं। दुख तो ऐसे होता है, भगवान का प्रसाद है। भगवान का सेवा नहीं होता तो दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, और क्या वो है। त्याग करना भी दुखी है। अगर दो चार रोटी की जगह 2 रोटी खा रहा है, भूखा हो रहा है। हाँ तो कष्ट ही है, और क्या। और ऐसे भगवान की शरण है तो आनंद है, पेड़ के नीचे भी आनंद है। हाँ, भगवान की शरण नहीं है तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक ही है वो भी। हम सब भगवान के शरण में हैं, फिर भी हम नहीं जान रहे हैं भगवान के शरण में हैं। क्यों? वो उसके लिए तप त्याग चाहिए, जानने के लिए तप त्याग चाहिए। क्योंकि तप ये त्याग बाणी भगवान करेंगे। से ही आ रहे हैं। त्याग करते हैं तो राम जी शरीर के अंदर बैठते हैं। राम जी का सुंदर घर है ये, जी इसी में विराजमान रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं। जी पर ये हैं किसी में कम रहते हैं, किसी में ज़्यादा रहते हैं। तपस्वी त्यागी मूर्तियाँ हैं, उनमें ज़्यादा देर तक विराजमान रहते हैं भगवान। भगवान का वो अच्छा सुंदर घर है। राम और उनको कृष्ण में क्या फर्क है? इधर उधर सब जगह चलते रहते हैं। ऐसे तो राम जी सबके शरीर हाँ, में समझिए। सबसे शरीर से सेवा लेते हैं। किसी के शरीर से गांजा की सेवा ले रहे हैं, किसी के शरीर से दारू की सेवा ले रहे हैं। हमारे शरीर से भगवान रबड़ी रसमलाई की सेवा राम लेते नाम हैं। की सेवा। नहीं, रसमलाई रबड़ी की सेवा लेते हैं, काजू बादाम भी पाते हैं हमारे शरीर से। जी जी हाँ। राम और कृष्ण में क्या फर्क है? राम और कृष्ण में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अवतार हुआ भगवान का, और क्या। राम तो एक आदर्श थी और कृष्ण रूप में भगवान ने लीला की है, और क्या लीला की है। भगवान का सेवा तो होता है, और क्या। उनके लीला से हम क्या सीखें? हैं? राम शिव कृष्ण ये अवतारी लोग के लीला से हम क्या सीखें? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं अपन। रामायण गीता में भी यही ज्ञान है। जी रामायण गीता में बहुत कुछ ज्ञान है वर्तमान समय के लिए, चलने के लिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे भगवान का सेवा होता है। वो बात। एक भजन गा दीजिए ना, एक भजन। वजन तो नहीं आता हमारे को। कुछ भी कुछ श्लोक साफ बोलने वाले, बचपन से सत्य बोला, कभी झूठ नहीं बोला, रिकॉर्ड है हमारा। हाँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं हम गांव में। ओहो। हाँ। गांव के अंदर। आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र 89 का जन्म हमारा। 89 38 का जन्म। कहाँ आपके? 38 राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान जयपुर से। अयोध्या बढ़ते हैं आप? अयोध्या है आप? राम से जाना हुआ। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।